दलित समाज, बैकबेंचर समाज को जंगली मानते हैं, तो हम उसको ऐसी बातों को 100 बार स्वीकार करें कि लालू यादव ने वैसे समाज को जगाया। आरजेडी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है, आप ये पहले बताएं। क्या मुस्लिम समाज जो है बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहा आरजेडी? यही नीतीश कुमार कहते थे कि हम रोजगारी कहाँ से लाएंगे, इनके बाप के यहाँ से पैसा आएगा। स्कूल है, यहीं से पढ़ता है लोग, अब तब जाता है जदयू कार्यालय कहीं। लीडर आपके पास है? अब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से जो है बड़ा लीडर कोई है किसी पार्टी में? तस्लीमुद्दीन साहब से बड़ा कोई लीडर था पार्टी में? इलियास हुसैन से बड़ा कोई लीडर पार्टी में था? लालू यादव पे चारे घोटाले का, लैंड फॉर जॉब के का मामले का, ये सब का आरोप क्यों लगता है? जितने लीडर को उठा लीजिए, कोई भी ऐसी शख्सियत है जो लालू यादव, आज नीतीश कुमार भी जो खेती काट रहे हैं वो लालू यादव की काट रहे हैं। जो रास्ता लालू यादव ने बताया वो रास्ता का देन है कि पैर में जिसको जूता नहीं होता था वो कलेक्टर के पास छाती ठोक के जाता था, बीडीओ के पास जाता था, सीओ के पास जाता था। आज बीडीओ सीओ के पास विधायक को पीटा जा रहा है। गांधी मैदान इतिहास बना 17 महीना में, जहां से 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये लोग कमजोर हैं, डरे हुए हैं, इसलिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों को लाकर वोट काटने का जो 1% काट ले, तो ये बात जानते हैं कि बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती। आरजेडी ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है, आप ये पहले बताएं। इतने दिनों से प्रदेश अध्यक्ष, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समाज जो है बंधुआ मजदूरी नहीं कर रहा आरजेडी का? मुस्लिम समाज में 90 से हम एक कार्यकर्ता के रूप में खलासी की तरह काम करके हम यहाँ ड्राइवर बने हैं। अच्छा। आदरणीय लालू यादव ने एक गांव के किसान के बेटे को, हमारे पिताजी 1985 में नहीं थे, हम एक किसान के सूत्र रूप से लड़के थे, और वहां से जो है अपना पढ़ते लिखते जो है ना वहां अपने वकालत करते हुए एक गांव के किसान के लड़के को जो है 2 बार एमएलए बनाए। तो ये उनका जो है, अभी सोचिए कि बैकबेंचर समाज को एक एमएलए नहीं बनाए, जो गांव का एक किसान है उसको लाकर एमएलए बना दिए। और हमारे जैसे ना जाने यूनुस लोहिया साहब जो कहीं कोई वार्ड काउंसलर नहीं बने थे, उनको जो है मरहूम यूनुस लोहिया साहब को एमएलसी बनाए। आस मोहम्मद अंसारी साहब को जो है राज्यसभा मेंबर बने। मरहूम जो है मुमताज अंसारी साहब को कोडरमा से एमपी बनाए। मरहूम का खालिद अनवर अंसारी साहब को एमएलसी बनाए, जो कयूम अंसारी साहब फ्रीडम फाइटर थे, उनको लाए। मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब को जो है अगर कंधे में ताकत दिए, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, तो सीमांचल के गांधी बने। उसी तरह से आप जो बेगूसराय से तनवीर हसन साहब को लाए, उनको एक बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट किए, जिसको आप जानती होंगे, वहां से एमपी बने, एमएलसी बने। उसी तरह से आप चले जाइए मिथिलांचल से, अशरफ अली फातमी साहब हों, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब हों, और चाहे वहां से मरहूम सुल्तान साहब एमएलए हुए प्रॉपर दरभंगा से। ऐसे लोगों को, तमाम लोगों को जो लाने का काम किया, कहीं आज तक कुछ नहीं को मिला। तो आखिर वो कौन लोग हैं? ये जो अशफाक करीम साहब मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, उनको लाने का काम किया। ऐसे ऐसे ना जन्म नाम गिनाना शुरू करेंगे, जो शख्सियत बिहार की केंद्र बिंदु बनी, लीडरशिप बना ले। कहते हैं कि लीडरशिप पैदा करते हैं। लीडर किसको मानते हैं? लीडर आपके पास है? अब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से जो है बड़ा लीडर कोई है किसी पार्टी में? तस्लीमुद्दीन साहब से बड़ा कोई लीडर था पार्टी में? इलियास हुसैन से बड़ा कोई लीडर पार्टी में था? तो कह रहे हैं कोई रहनुमा है ही नहीं आपके समाज का, कोई बड़ा लीडर है ही नहीं आपके समाज का। ये उनको पता कहाँ है? वो कभी जानते हैं? हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो है जिला के अध्यक्ष थे, उस वक्त जो है प्रदेश के अध्यक्ष थे गुलाम सरवर साहब मरहूम, जिनकी कलम जो है अगर लिखते थे तो कलम जो है कहता था कि जो है बिहार डोलता है। अच्छा। और बिहार के स्पीकर बने। तो अब बिहार का पहला स्पीकर किसने बनाया? मुसलमान को लालू यादव ने बनाया। अच्छा। काउंसिल का जो है स्पीकर जो है प्रोफेसर जाबिर हुसैन को बनाया, किसने बनाया? विरोधी दल नेता जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बनाया, किसने बनाया? पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी को बनाया, किसने बनाया? हम जानना चाहते हैं, आज मुख्य सचेतक शाहीन साहब हैं, किसने बनाया? काउंसिल से लेकर जो है तमाम जगह जो भागीदारी है, आप बताइए कि यूनुस लोहिया साहब बने। आज जो है वहां जो लोग जो है यहां से बन के, ये जानते हैं ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है, यहीं से पढ़ता है लोग, अब तब जाता है जदयू कार्यालय कहीं। आरजेडी की बात करें तो आप जितने लीडर को उठा लीजिए, कोई भी ऐसी शख्सियत है जो लालू यादव, आज नीतीश कुमार भी जो खेती काट रहे हैं वो लालू यादव की काट रहे हैं। अच्छा। उन्होंने
एक संदेश दिया सोशल जस्टिस का, एक बैक बेंचर समाज का, और उसके बदौलत लोग लालू यादव बैक बेंचर समाज के लोगों को आगे रख के लालू यादव की सत्ता हथियाने के लिए नीतीश कुमार को लाया गया। पे जंगल राज का, लालू यादव पे चारे घोटाले का, लैंड फॉर जॉब के का मामले का, ये सब का आरोप क्यों लगता है? आज उनके पूरे परिवार पर FIR क्यों है? आप ये बता दीजिए कि आप चैनल में काम करती हैं, जो चैनल के बड़े बड़े मठाधीश हैं, अंजना कश्यप और जैसे बड़े बड़े, तो आप जैसे लोग को कभी पसंद आएगा कि आप अंजना कश्यप से आगे बढ़ जाइए? तो लालू यादव ने जो नीचे के बैक बेंचर समाज के लोगों को, भैंस चराने वाले, बकरी जो है चराने वाले, सुअर चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, वो लालू यादव कह रहे थे तो उस वक्त खराब लग रहा था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। उसी तरह से हम जिस मजहब के मानने वाले इस्लाम में कहा एकरा पढ़ो, मुत्तहिद हो जाओ और संघर्ष करो। तो जो रास्ता लालू यादव ने बताया वो रास्ता का देन है कि पैर में जिसको जूता नहीं होता था वो कलेक्टर के पास छाती ठोक के जाता था, बीडीओ के पास जाता था, सीओ के पास जाता था। आज बीडीओ सीओ के पास विधायक को पीटा जा रहा है, विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है। रोज यहाँ प्रहन, रोज डकैती तमाम जगहों पर हो रही है। आप कौन सा सत्ता चला रहे हैं? वही जो है, जो लोग जो है कल नरसंहार करते थे, कल जो है गुंडा राज चलाते थे, वो गरीब की बात करने वाले जो है भेड़ बकरी और सुअर चराने वाले की बात करेगा तो जंगली कहेगा। अगर वो सोच के कहते हैं कि हम जंगली हैं, दलित समाज बैक बेंचर समाज को जंगली मानते हैं, तो हम उसको ऐसी बातों को 100 बार स्वीकार करें कि लालू यादव ने वैसे समाज को जगाया। इसलिए जो समाज कभी काउंसिल का मेंबर, रविंद्र ताती कभी काउंसिल का ताती समाज का मेंबर नहीं बना था, कहीं जो है चंद्रवंशी समाज का मेंबर नहीं बनता था, न जाने कितना कहे तो साबित कर दिया गया। निश्चित रूप से अगर सत्ता में भागीदारी जो है किसी ने दिलाया, उसका नाम, उस शख्सियत का नाम है लालू यादव। और उस रास्ते को भाई तेजस्वी ने जब एक लकीर खींचा युवा रोजगार का कि हम पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, यही नीतीश कुमार कहते थे कि हम रोजगारी कहां से लाएंगे, इनके बाप के यहां से पैसा आएगा। आज वो जो है नौकरी, जब गांधी मैदान गवाह बना, आप भी पढ़ती हैं, गांधी मैदान जो है मेले के नाम से जाना जाता था, गांधी मैदान जो है कहीं खेल के मैदान से जाना जाता था, कहीं जो है कहीं दूसरे काम से जाना जाता था। गांधी मैदान इतिहास बना 17 महीना में, जहां से 3-3 लाख 4-4 लाख लोगों को रोजगार मिला। ये रोजगार का सृजन किए। पलायन हो के तमाम लोग जो कोविड के दौर में मरते थे, उन लोगों को सरकारी नौकरी, तो यहाँ सब कॉन्ट्रैक्ट। आप चले जाइए कलेक्ट्रेट के में कॉन्ट्रैक्ट, आपको चले जाइए सर्किट हाउस कॉन्ट्रैक्ट, चपरासी की बहाली से लेकर सब कॉन्ट्रैक्ट। आज कैसे बहाली होने लगा? ये लकीर कोई खींचा, उसका नाम है भाई तेजस्वी यादव। और जो युवा वर्ग इन लोगों से जो लकीर खींचा, उस लकीर से ये लोग घबराए हुए हैं, हतोत्साहित हैं, ये लोग कमजोर हैं, डरे हुए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर जैसे लोगों को लाकर वोट काटने का जो 1% काट ले, तो ये बात जानते हैं कि बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाती है। और बिहार के लोग, आप नहीं देखे लोकसभा के चुनाव में, आप लोग घबराए हुए, उनसे डर रहे हैं। हम लोग कतई ने डरे हुए हैं। हम लोग पार्लियामेंट का भी चुनाव हुआ, पूरी मजबूती के साथ, गोलबंदी के साथ हमारा वोट बढ़ा है। और आने वाले विधानसभा में वो घबराए हुए हैं। इसलिए अंबानी अडानी के पैसे से ये लाकर जो इनको खड़ा किया गया है कि कम से कम %.5% वोटवा काट दें। जिस तरह से यूपी में मुस्लिम समाज उनके साथ जाएगा या नहीं, ये बताइए। कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। जो लोग अभी उनके साथ है वो कौन है? वो उनके जो आप बापू सभागार में देखती होंगी ना, कौन है वो लोग? उसमें 5000 एम्प्लॉई है, 5-7 हजार। हज भवन में वो कौन लोग थे? हज भवन में कहाँ थे? हज भवन तो जो है, हज भवन में तो जो लोग इकट्ठा कर रहे हैं, 5,000-7,000 लोगों को पैसे पर रखा गया है। 10,000, 20,000, 25,000 रुपया देकर मोटरसाइकिल दौड़ाया जा रहा है। सबको बुला लिया 5,000। कुछ लोग तो देखने जाता भी है, कुछ खाने भी जाता है, सोचता है कि हम खा लें और इनका मजा चखने के बाद इनको हम रास्ता भी दिखा देंगे। तो हमको उम्मीद है कि बिहार की जनता, खासकर जो है माइनॉरिटीज की लोग, बड़ी सूझबूझ और समझदार लोग हैं। आने वाले वक्त में जिस तरह से 2024 का जो चुनाव पार्लियामेंट का हुआ, उसमें जमींदोज करने का काम किया था,
आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार की जनता भाई तेजस्वी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का पूरी तरह मुत्तहिद होके उनके काम करेगी। इन लोग के बहकावे में आने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनवर आलम जी हैं। साफ शब्दों में इन्होंने कहा कि बिहार की जनता वो है जो उड़ती चिड़िया के पंख में हल्दी लगाती है। तो ये प्रशांत किशोर क्या चीज है, लोग इनको यूज करेंगे और थ्रू कर देंगे। बाकी आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। बाकी इनकी तमाम बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू रॉय है। बहुत बहुत धन्यवाद।